हेलो एवरीबॉडी, यू ऑल आर अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस दुनिया। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th चैप्टर के बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ाया था, रिएक्शंस बताई थी। मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और हमने बहुत सारी रिएक्शंस के बारे में बात करी थी। साथ साथ मैंने आपको दो टाइप के चेंजेस भी बताए थे, एक था हमारा फिजिकल चेंज और एक था हमारा केमिकल चेंज। आज हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक के बारे में, बहुत शॉर्ट वीडियो होगा ये, और इसमें मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि वो टॉपिक क्या होता है। फिर आगे मेरे इस वीडियो में, इसके बाद जो मेरा एक वीडियो आएगा उसमें मैं इस टॉपिक के प्रिवेंशन और इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स भी डेफिनेटली पढ़ाने वाली हूँ। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर आपको बाकी के वीडियोस देखने हैं इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लेलिस्ट पे जाइए, और प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, उस प्लेलिस्ट को खोलिए और सारे वीडियोस देखिए। आपको सारे वीडियोस पहले के समझ में आ जाए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के साथ, एंड द टॉपिक इज कोरोजन। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है कोरोजन। अब सवाल आता है कि ये कोरोजन क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कोरोजन है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब आप सोच रहे होंगे नेचुरल प्रोसेस का मतलब, नेचुरल मतलब ये अपने आप एनवायरनमेंट में होता है। ये प्रोसेस हम नहीं करते, ये प्रोसेस एनवायरनमेंट में अपने आप होता है। अब होता किसके साथ है ये प्रोसेस बेसिकली होता है METALS, दैट इज मेटल्स के साथ। अक्सर हम देखते हैं कि मेटल्स का कोरोजन हो जाता है, और हिंदी में बोलूं तो मेटल्स बाहर रखे रखे और पड़े पड़े काफी समय तक खराब हो जाते हैं और जंग खा जाते हैं। स्पेशली आयरन, कि भाई लोहे का हम जितना भी सामान लेते हैं अगर उस पर कोई पेंट नहीं लगा हुआ तो लोहे के अक्सर अगर सामान बाहर रखा हुआ है एयर में और पानी में भीग रहा है लोहे का कोई सा भी सामान, तो वो जंग खा जाता है। ठीक है, तो कोरोजन का मतलब होता है अगर कोई सा भी मेटल, वापस सुनिएगा क्योंकि कुछ मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं जो फटाफट से रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो कोरोजन कहता है कि मैं एक नेचुरल प्रोसेस हूं, मैं अपने आप एनवायरनमेंट में हो जाऊंगा। मैं एक ऐसा प्रोसेस हूं जो किसके साथ होऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के साथ। तो कोरोजन आपको कहां देखने को मिलता है, मेटल्स में। अब सवाल आता है कि कोरोजन क्या होता है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मेटल्स खुद का कंपोजिशन डिस्ट्रॉय कर दे, मतलब जैसा वो मेटल है अगर मेटल का डिस्ट्रक्शन हो जाए, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है अगर मेटल खराब हो जाए और मेटल की जो प्रॉपर्टीज थी उन प्रॉपर्टीज को वो तबाह कर दे और वो खुद को खराब कर दे। कब वो खराब करेगा खुद को, अगर वो केमिकल रिएक्शन कर लेगा किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ। अगर हम किसी मेटल को बहुत समय के लिए खुला छोड़ देते हैं सराउंडिंग में, वापस सुनिए बहुत अच्छे से, हम बात कर रहे हैं कोरोजन के बारे में। कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल मतलब ये अपने आप होता है एनवायरनमेंट में, किसके साथ होता है, मेटल्स के साथ। अब होता क्या है, अगर हम मेटल्स को खुला छोड़ दे सराउंडिंग्स में और खुला छोड़ दे एनवायरनमेंट में, तो कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में काफी देर तक जब रखे जाते हैं और काफी देर तक छोड़ दिए जाते हैं तो वो एनवायरनमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं। अब एनवायरनमेंट में किस किस के साथ कर लेते हैं, वो किसको पकड़ लेते हैं, मॉइस्चर को पकड़ लेंगे, या एयर मतलब किसके साथ रिएक्शन कर लेंगे, ऑक्सीजन के साथ। मॉइस्चर मतलब किसके साथ रिएक्शन कर लेंगे, वाटर के ड्रॉपलेट्स के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कुल मिला के अगर मेटल एनवायरनमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन कर लेता है तो वो खुद को खराब कर लेता है और खुद का क्या कर लेता है, डिस्ट्रक्शन मतलब खुद को डिटोरिएट कर लेता है। डिटोरिएट मतलब जैसा एक्चुअल में दिखता था वैसा नहीं रहेगा, वो खोखला हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ खराब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब लोहा जंग खा जाता है, वैसे आयरन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल, वो बहुत मजबूत होता है, उसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, पर अगर लोहा जंग खा जाए तो वो
स्ट्रेंथ वाइज खराब हो जाता है, उसका कंपोजिशन, उसका कलर, सब कुछ खराब हो जाता है। ठीक है, तो अगर मेटल खुद का डिस्ट्रक्शन मतलब खुद को खराब कर रहा है नेचर वाइज भी, और खुद को खोखला बना रहा है, खुद को स्ट्रेंथ वाइज वीक कर रहा है, कब करेगा मेटल ऐसा? जब हम मेटल को एनवायरमेंट में खुला छोड़ देंगे और वो एनवायरमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन कर लेगा। अब एनवायरमेंट में किस किस को पकड़ता है वो रिएक्शन करने के लिए? या तो वो एनवायरमेंट में से क्या ले लेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा रिएक्शन करने के लिए, या वाटर को ले लेगा रिएक्शन करने के लिए, या कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा रिएक्शन करने के लिए, या किसी और को ले लेगा। कुल मिला के वो किसी भी चीज को एनवायरमेंट में से पकड़ लेता है। या एसिड रेन होगी, मान लीजिए एसिड रेन हुई और उसने एसिड रेन में से एसिड को पकड़ लिया। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जब भी मेटल सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन करता है, अब सराउंडिंग और एनवायरमेंट में कोई सी भी चीज हो सकती है, कुल मिला के मेटल तो केमिकल रिएक्शन कर रहा है एनवायरमेंट के साथ। अगर मेटल केमिकल रिएक्शन करेगा एनवायरमेंट के साथ, एनवायरमेंट में किसी भी चीज के साथ, बेसिकली ऑक्सीजन, मॉइस्चर, वाटर ड्रॉपलेट्स, एसिड, तो वो खुद का डिस्ट्रक्शन और खुद को खराब कर लेता है। खुद का कंपोजिशन, खुद का नेचर, खुद का कलर सब खराब हो जाता है मेटल का। और जैसा मेटल एक्चुअल में था वो वैसा बिल्कुल नहीं रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ भी खराब हो जाएगी। इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल। ठीक है, तो मैं अब आपको डिफरेंट एग्जाम्पल देने वाली हूँ कोरोजन के। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर होता है हमारा Ag, जिसको हम चांदी भी बोलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अगर हम चांदी की अंगूठी या चांदी का कुछ भी ज्वेलरी पहनते हैं और चांदी की कोई सी भी चीज होती है, काफी समय बाद अगर मैं रोज चांदी का कड़ा पहन लूं, चांदी की अंगूठी पहन लूं, रिंग पहन लूं, तो अगर वो रोज पानी में जाएगी और बार बार अगर हम चांदी को खुले में रखेंगे, या फिर काफी समय बाद हम देखते हैं जब चांदी का और सिल्वर का कोरोजन हो जाता है, तो वो किस कलर की हो जाती है? ब्लैक। वो ब्लैक इसलिए होती है क्योंकि अगर आप सिल्वर की किसी भी चीज को, सिल्वर एक मेटल है, अगर आप सिल्वर चांदी को खुले में छोड़ते हैं तो वो खुले में किसको, एनवायरमेंट में और एयर में खुले में छोड़ते हैं तो वो किसको पकड़ लेती है एनवायरमेंट में से? सल्फर को। ठीक है, एनवायरमेंट में से किसको पकड़ती है? सल्फर को। और जो सिल्वर होती है वो सल्फर के साथ फटाफट रिएक्ट कर लेती है और क्या बना लेती है? खुद पे सिल्वर की सल्फाइड बना लेती है। मतलब अगर मान लीजिए सिल्वर है, ठीक है, और ये सिल्वर का है और इसको मैंने सराउंडिंग में खुला छोड़ दिया, तो ये सराउंडिंग से और एनवायरमेंट से किसको पकड़ लेगा? सिल्वर को, और खुद पे काई की लेयर बना लेगा सिल्वर की सल्फाइड की। तो सिल्वर अब सिल्वर नहीं रहा, सिल्वर पे काई की लेयर जम गई सिल्वर की सल्फाइड की, जो उसको किस कलर का बना देती है? ब्लैक। वो जो चांदी काली कलर की हो जाती है और सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है और चांदी काली पड़ जाती है, वो काली इसलिए पड़ती है क्योंकि उस पे काई की लेयर जम जाती है सिल्वर की सल्फाइड की, जो है फॉर्मूला Ag2S। तो यहाँ पे किसका कोरोजन हुआ है? सिल्वर का। और सिल्वर का कोरोजन जब भी होता है तो सिल्वर खुद पे काई की लेयर बना लेता है सिल्वर की सल्फाइड, और वो किस कलर की होती है? ब्लैक। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं किसका? कॉपर के कोरोजन का। कॉपर का बर्तन, कॉपर हिंदी में तांबा भी बोलते हैं कॉपर को। कॉपर का एक्चुअल कलर होता है ब्राउन। ठीक है, कॉपर किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का। पर अगर कॉपर के साथ कोरोजन हो जाए, कॉपर एक मेटल है और अगर कॉपर के साथ कोरोजन हो जाए तो कॉपर का कलर ब्राउन से पता है किस में बदल जाता है? ग्रीन में। कॉपर ब्राउन से किस में बदल जाता है? ग्रीन में बदल जाता है। और कॉपर ब्राउन से ग्रीन में इसलिए बदलता है क्योंकि वो एनवायरमेंट से क्या ले लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ साथ क्या ले लेता है? वाटर। मतलब जैसे सिल्वर रिएक्ट कर रहा था सल्फर के साथ, वैसे ही कॉपर रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और किसके साथ? वाटर के साथ। और जैसे ही कॉपर एनवायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेता है, वो खुद पे ग्रीन कलर की लेयर बना लेता है। उस ग्रीन कलर की लेयर का नाम है कॉपर कार्बोनेट, और फॉर्मूला है CuOH2CO3। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, पता है किसका? आयरन का। अब जब भी आयरन के साथ कोरोजन होगा वो चीज कहलाती है रस्टिंग ऑफ आयरन। सो अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है और ये काफी बार डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है कि व्हाट डू यू मीन बाय रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आप बोलेंगे कि जब भी आयरन का कोरोजन होता है वो चीज कहलाती है रस्टिंग ऑफ आयरन। दैट इज कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग ऑफ
आयरन, आयरन कहता है कि मैं एनवायरनमेंट में से किसको पकड़ने वाला हूं, वाटर और ऑक्सीजन को रिएक्शन करने के लिए। तो आयरन का अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो बाहर खुले में छूटा हुआ है और हमने उसको बाहर रख रखा है, तो वो ऑक्सीजन और वाटर को पकड़कर रिएक्शन करता है और खुद पे एक रेड ब्राउन कलर की लेयर जमा लेता है। और आपने अक्सर देखा होगा आपके घर में कि लोहे का कोई सा भी ऑब्जेक्ट होता है उस पे रेड ब्राउन कलर, जब वो जंग खा जाता है तो वो रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। लोहा अक्सर वो रेड ब्राउन कलर की लेयर दिखाता है, वो रेड ब्राउन कलर की लेयर होती है फेरिक ऑक्साइड की। फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। यहाँ पे X अननोन है, अननोन का मतलब होता है हमें नहीं पता कि आयरन कितने वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता है। X 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, सो ऑन। तो आयरन वैसे तो ग्रे कलर का होता है लोहा, लेकिन जब उसका कोरोजन हो जाता है और उसकी रस्टिंग हो जाती है, उस पर किस कलर की लेयर जम जाती है, रेड ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। और अब इसको हम रस्ट भी कहते हैं क्योंकि प्रोसेस का नाम क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसको ऊपर जो लेयर जम जाती है वो कहलाती है रस्ट। तो मैंने आपको कोरोजन के 3 एग्जाम्पल दिए। नंबर 1 एग्जाम्पल मैंने आपको सिल्वर का दिया, नंबर 2 मैंने दिया कॉपर का, नंबर 3 मैंने दिया आयरन का। सिल्वर हो जाता है सिल्वर कलर से ब्लैक में, कॉपर हो जाता है ब्राउन से ग्रीन में, और आयरन हो जाता है ग्रे से रेड ब्राउन में। कलर चेंज हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सिल्वर किसको पकड़ता है एनवायरनमेंट में से, सल्फर को, कॉपर पकड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्शन करने के लिए, और आयरन पकड़ता है वाटर एंड ऑक्सीजन को। कुल मिला के जब भी एक मेटल एनवायरनमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन करता है वो प्रोसेस कहलाता है कोरोजन, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे इसके प्रिवेंशन में अगले वीडियो में बताने वाली हूं, तो प्लीज सारे वीडियोस देखते जाइए। और अगर आपको इस वीडियो में कोई सी भी प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।